दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक पिता की और उस बेटे की जिसने अपने ही पिता को वक्त देना भूल गया। गांव के एक छोटे से घर में रहते थे रामलाल। उम्र लगभग 70 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अकेलापन और दिल में बस एक ही सपना कि उनका बेटा अमित उनसे मिलने आए। रामलाल ने सारी जिंदगी मेहनत की, खेत बेचे, भूखे रहे, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। उनका सपना था कि अमित बड़ा आदमी बने, और अमित ने वो सपना पूरा भी किया। शहर में उसका बड़ा घर था, गाड़ी थी, पैसा था और इज्जत भी। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ बदल गया। अमित अब अपने पिता के फोन का जवाब तक जल्दी जल्दी देता। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूं, बहुत काम है, बाद में बात करता हूं, इतना कहकर फोन रख देता। रामलाल हर बार फोन रखने के बाद चुपचाप बरामदे में बैठ जाते। वो राह देखते रहते, शायद आज उनका बेटा गाँव आएगा, उन्हें गले लगाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। गांव वाले ताना मारते, रामलाल, तुम्हारा बेटा तो बड़ा अफसर है ना, तुम्हें अपने पास क्यों नहीं ले जाता? रामलाल मुस्कुराकर कहते, अरे, बच्चा बहुत व्यस्त है, उसका काम ही ऐसा है। पर उनके दिल में तूफान मचा होता। दिन बीतते गए, घर सूना होता गया। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी, रामलाल लालटेन के सहारे बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया। प्रिय बेटे अमित, शायद ये मेरी आखिरी चिट्ठी हो। मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं कर रहा। याद है बेटा, जब तू छोटा था और रात को डरकर मेरे पास आकर सो जाता था, तब मैं कहता था, डर मत बेटा, मैं हूं ना। आज तू बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब रात को मुझे भी डर लगता है, पर अब मेरे पास जाने वाला कोई नहीं है। याद है बेटा, जब तू स्कूल से रोता हुआ आता था, तो मैं तुझे गोदी में बैठाकर कहता था, हार मत मान, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज तू सच में बड़ा आदमी बन गया है, पर अब मैं तुझे अपनी गोदी में नहीं बैठा सकता। बेटा, तूने मुझे सब दिया, इज्जत, नाम, गर्व, लेकिन तू एक चीज देना भूल गया, अपना समय। मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं बड़ा घर, बस इतना चाहता हूं कि कभी तू आकर मेरे साथ बैठकर बिना घड़ी देखे बातें करे। शायद मैं बहुत दिन न रहूं, लेकिन अगर तेरे पास थोड़ा सा वक्त हो तो आखिरी बार मुझे गले लगा लेना। तुम्हारा बूढ़ा बाप, रामलाल। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रामलाल अब हमेशा की नींद सो चुके हैं। उनके पास ही वो चिट्ठी रखी थी। गांव वालों ने वो चिट्ठी अमित को भेज दी। शहर में ऑफिस में बैठे अमित ने जब चिट्ठी खोली तो उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार पढ़ रहा था, बस इतना चाहता हूं कि कभी तू आकर मेरे साथ बैठकर बिना घड़ी देखे बातें करे। अमित वही ऑफिस में फूट फूट कर रो पड़ा। उसका दिल चिल्ला रहा था, पिताजी, मैं आ रहा हूं, बस एक बार मिल लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमित गांव भागा। घर पहुंचा तो पिता की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। वो तस्वीर को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, पिताजी, माफ कर दो, मैंने सब कुछ पाया, पर आपको खो दिया। काश मैंने आपको समय दिया होता। उसकी चीखें सुनकर पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ अमित और उसके पिता की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम सब अपने माँ बाप को वक्त देना भूल जाते हैं। याद रखिए, पैसा वापस आ सकता है, काम दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का साथ, उनकी बातें एक बार खो दी तो कभी वापस नहीं आती। तो अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो अभी जाकर उनसे मिलिए, उनके साथ बैठिए, बिना घड़ी देखे उनसे बातें कीजिए, क्योंकि यही असली खुशी है।